Hello everyone, welcome to the Wisdom Word series of our channel Simple Learning High Growth। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 5 important words from the Hindu editorial। First word is exacerbate। exacerbate exacerbate word का मतलब होता है कोई भी सिचुएशन या प्रॉब्लम को आप और भी ज्यादा बुरा कर दें, बढ़ा दें, या वो एग्रीवेट हो जाती है या फिर उसको भड़का दिया जाता है, प्रोवोक कर दिया जाता है। इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। एक्सेसिव और हार्ड एक्सरसाइज कैन एक्सेसबेट द पेन इन योर आर्म। अगर आप जैसे आपके हाथ में ऑलरेडी दर्द हो और आप और एक्सरसाइज और ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके हाथ के दर्द को वो बढ़ा सकता है, या बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कोई पेन है और आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वो उस पार्ट के पेन को बढ़ा देता है। तो एग्जैसबेट हम वहां पर यूज कर सकते हैं जहां पर आपको ये दिखाना हो कि पहले जो एक सिचुएशन बुरी थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई है, बुरी हो गई है। ऑस्टेंसिबल। जी, अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल। इसका मतलब है कोई भी ऐसी चीज या सिचुएशन या फिर फैक्ट जो ऊपर से आपको सही दिखाई दे रहा हो पर अंदर से जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो। मतलब अपेरेंट वे में, यानी कि ऊपर ऊपर से दिखाई देने में वो बिल्कुल सही नजर आता हो आपको। इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। Their ostensible goal was to clean up government corruption, but their real aim was to unseat the government. So उनका ऊपरी गोल यानी कि दिखावे के तौर पर जो एक गोल था, ये लक्ष्य था कि भाई सरकार का करप्शन हम साफ कर देंगे, पर अंदर से उनका जो रियल एम था, जो असली मकसद था, वो था कि सरकार को उसकी गद्दी से हटा दो। आई थिंक आप ऑस्टेंसिबल का यूज समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले वर्ड। एनएक्रोनिस्टिक। अगेन एनएक्रोनिस्टिक, इसका मतलब होता है ओल्ड फैशन या आउटडेटेड। सो जिन लोगों का की सोच या फैशन एनएक्रोनिस्टिक हो गई है, यानी कि पुरानी हो चुकी है, उन लोगों को नयापन लाने की जरूरत है। सो दोस्तों, एनएक्रोनिस्टिक वर्ड को आप हर उस जगह पे यूज कर सकते हैं जहां पे आपको कुछ भी आउटडेटेड या आउट ऑफ फैशन या ऐसा दिखाना हो कि यार ये तो एक्सटिंक्ट हो गया था, लुप्त हो गया था, फिर से कैसे आ गया। एक्सटिंक्ट पुरानी सोच के लिए या कोई चीज जो बहुत बैकडेटेड हो चुकी हो उसके लिए एनएक्रोनिस्टिक वर्ड का यूज किया जाता है। सेंटेंस पढ़ते हैं। इन टुडेज कंप्यूटर वर्ल्ड अ फ्लॉपी डिस्क इज कंसिडर्ड एज एनएक्रोनिस्टिक। आपको याद होगा फ्लॉपी डिस्क नहीं आती थी, एक स्क्वायर शेप में होती थी, उसमें बहुत कम डेटा सेव होता था। आज की डेट में कोई फ्लॉपी डिस्क की बात करेगा तो एनएक्रोनिस्टिक ही कहा जाएगा उसको। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। अगेन जेटिसन। जेटिसन वर्ड का मतलब होता है कि आप उन चीजों को फेंक दें जिनकी की आपको जरूरत नहीं। इसका लिटरल मीनिंग होता है, यानी कि अगर शब्द का बिल्कुल प्योर क्लीन मीनिंग बोले तो इसका मतलब होता है कि आप किसी प्लेन से या शिप से अनवांटेड चीजों को फेंक दें। इसका वर्ड पढ़ते हैं, इसका सेंटेंस पढ़ते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। Space shuttles jettison external fuel tanks when they reach orbit। जो स्पेस शटल्स होते हैं जब धरती से उड़ते हैं और वो धरती के जो पृथ्वी के ऑर्बिट में चले जाते हैं। ऑर्बिट वो जगह है जिस रास्ते पर पृथ्वी सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसे ऑर्बिट बोलते हैं। जब उस ऑर्बिट में पहुंच जाती है तो वहां पर जाकर शिप जो स्पेस शटल है अपने एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से उन्हें छोड़ देती है, उन्हें जेटिसन कर देती है, निकाल देती है, सो दैट कि उसका वजन कम हो जाए और वैसे भी वहां पहुंचने के बाद उसको स्पेस शटल को उन फ्यूल टैंक्स की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए उसको वो जेटिसन कर देती है। चलिए चलते हैं अगले वर्ड पर। आज का अगला वर्ड है रिबफ। अगेन रिबफ। रिबफ वर्ड का मतलब होता है आप किसी भी चीज को नकारें, रिजेक्ट करें, लेकिन बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से भरे हुए मैनर में, बहुत अब्रप्ट तरीके से, अनग्रेशियस वे में। ग्रेसफुल, ग्रेस का मतलब होता है आप बहुत शालीन तरीके से खड़े हैं, बात कर रहे हैं, किसी को रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अनग्रेशियस यानी कि आपने बहुत बदतमीजी भरे मैनर में उनसे बात की। चलिए इसका सेंटेंस पढ़ते हैं। इस सेंटेंस का फॉन्ट चेंज होना चाहिए था। So I proposed her with all my emotions, but she rebuffed it with a slap on my face. मैंने बहुत ही इमोशंस के साथ, अपने सारे इमोशन के साथ, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए उसे प्रपोज किया, पर उसने मेरे मुंह पर घुमाकर एक थप्पड़ मारा और मुझे रिबफ किया, यानी कि मुझे रिजेक्ट किया। जब आप किसी भी बात को बहुत ही बदतमीजी से भरे
तरीके से मना करते हैं तो वहां पर आप रिबफ वर्ड का यूज कर सकते हैं। थे आज के 5 वर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस। प्लीज कमेंट जरूर करें अगर आपको कोई डाउट है। थैंक यू।